बच्चों, वेलकम टू कॉलेज वाला। मेरा नाम है वंशिका और आज हम देखेंगे कि गेम डेवलपमेंट क्या होता है। तो गेम डेवलपमेंट एक $250 बिलियन इंडस्ट्री है और इंडिया में $3.1 बिलियन की इंडस्ट्री है। इसका जो स्कोप है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इसमें जॉब्स जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू लर्न गेम डेवलपमेंट। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे गेम डेवलपमेंट सीख सकते हैं और आप कैसे एक गेम डेवलपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। इट इज प्रेफर्ड अगर आप बीटेक एमटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गेम डेवलपमेंट में फेलोशिप ले लें तो आपको एक एज मिलेगा ओवर पीपल हु आर फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड। तो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब गेम डेवलपमेंट में भी हमारे बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह कि हमें सिर्फ कोड करना है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो पूरी टीम में अलग अलग रोल्स डिफाइंड होते हैं। जैसे एक आर्ट कंपोजर होता है, गेम राइटर होता है जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टोरी लिखता है, जो हमारे गेम है उसकी क्या स्टोरी है वो लिखता है। एक साउंड डिज़ाइन होता है जिसमें ऐसे जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा होता है, गेम के पीछे जो म्यूजिक चलता है वो बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि कैची होता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होता है, 3D मॉडलिंग होती है, गेम प्रोड्यूसर होता है, एनिमेटर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर होता है। तो ये सब बहुत सारे रोल्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। बट एज अ बिगिनर या आप किसी नॉर्मल कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो बेसिकली आप इंडी डेवलपर होते हैं, यानी आप एक इंडिविजुअल डेवलपर होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और आप सारे कंपोनेंट्स जो हैं गेम के वो खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हम कैसे शुरू कर सकते हैं गेम बनाना। तो सबसे पहले हमें अपना इंजन सिलेक्ट करना है गेम डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे इंजन्स हैं, जो टॉप 3 इंजन्स हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है यूनिटी, दूसरा है गैडेट और तीसरा है अनरियल। अब क्या है कि जो यूनिटी और अनरियल है, बहुत लोगों को लगता है कि ये पेड हैं और ये सब, ऐसा नहीं है। एज अ बिगिनर ये दोनों एकदम फ्री हैं आपके लिए। अगर आपकी गेम $100,000 से ज़्यादा कमा रही है तो उसके बाद आपको एक शेयर अपनी गेम का देना पड़ता है, रेवेन्यू का। बट अभी आपको ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत लेटर स्टेज पे भी नहीं। बट इतना आप कमा लोगे तो ऑफकोर्स आप उतना तो दे दोगे उनको, ठीक है। बट ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वेराज जो हमारा गैजेट है वो ओपन सोर्स है, तो ये तो बिल्कुल ही फ्री है। अब हम बात करते हैं यूनिटी की। तो इसमें ज़्यादा जॉब्स हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके जो एसेट स्टोर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टेबल है, ये मल्टीप्लेयर है, इसमें न्यूएस्ट टेक है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये C# लैंग्वेज यूज़ करता है या फिर एक विजुअल स्क्रिप्टिंग सोल्यूशन जो है यूनिटी विजुअल स्क्रिप्टिंग। तो अगर आप क्या C पे बहुत अच्छा होल्ड है तो यू शुड गो फॉर यूनिटी बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस। आपको प्रोग्रामिंग में इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और जो भी आपके सोल्यूशंस होते हैं इसके आपको जो गूगल पे मिलेंगे, जो यूट्यूब पे मिलेंगे, वो सब C में ही होते हैं। तो इट इज़ बेनिफिशियल अगर आपको C आता है तो यू शुड गो फॉर यूनिटी। अब बात करते हैं हम अनरियल की। ठीक है, अनरियल में भी एसेट स्टोर्स हैं, बहुत स्टेबल है, मल्टीप्लेयर, न्यू टेक, वो सब यूनिटी वाली चीज़ें हैं इसमें भी। द डिफरेंस इज कि ये नेटिव C++ यूज़ करता है। तो अगर आपका C++ पे अच्छा होल्ड है तो आप अनरियल के साथ जाएं बिना सोचे समझे। और ये ब्लूप्रिंट्स भी यूज़ करता है। अब ब्लूप्रिंट्स क्या है? ब्लूप्रिंट्स एक विजुअल नोड बेस्ड स्क्रिप्टिंग है। तो इसके जो मोस्टली रिसोर्सेज हैं गूगल और यूट्यूब पे, उसमें जो सोल्यूशंस हैं वो आपको C++ में नहीं मिलेंगे, आपको ब्लूप्रिंट्स में मिलेंगे। तो चूज योर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यू वाइसली। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको मिला के हमारा ऐसे गेम का जो यूनिवर्स है वो बनता है। ठीक है, अब ये होते हैं 2D और 3D। तो 2D जो एसेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्प्राइट्स और ये हमारे फोटोशॉप में बनते हैं। कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको 2D गेम्स के, आपको समझ आएगा थोड़ा। जैसे पैकमैन, स्पेस इन्वेडर्स, पोंग, टेट्रिस, ये सब आई एम श्योर आपने बचपन में सबकी सब खेली हैं। ठीक है, और 3D में जो हमारे एसेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मॉडल्स। अब मॉडल्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हमारे पास ब्लेंडर्स। जो भी बाकी सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स हैं वो सब पेड हैं, ये फ्री है और बहुत अच्छा है। तो आप आंख बंद करके मॉडल्स के लिए ब्लेंडर यूज़ करें। ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड एट दिस स्टेज व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू लर्न गेम डेवलपमेंट, आपको इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे आउट ऑफ स्कोप है। तो अभी हम जो फ्री हमारे पास आर्ट है वो यूज़ करते हैं। इसके लिए एक सोर्स है ओपन गेम आर्ट।
तो ऑफ कोर्स जब हम आगे अपनी खुद की प्रॉपर गेम बनाएंगे तो आप अपने ही यूज करेंगे एसेट्स, ऐसे कॉपी नहीं करना है किसी का। बट जब हम लर्निंग स्टेज में हैं तो आपको ओपन गेम आर्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे ये कवर हो गया, इंजन कवर हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर हो गया, एसेट्स कवर हो गया। अब हमें कैसे स्टार्ट करना है, अगर हमें ये सब बेसिक जो प्री रिक्विजिट्स थे वो समझ आ गए, तो हमें अपने सबसे पहले गेमिंग इंजन्स के ट्यूटोरियल्स देखने हैं, जो भी आपने सिलेक्ट किए। सपोज मैंने अगर यूनिटी सीखने का सोचा है तो उसके जो भी ट्यूटोरियल्स हैं बेसिक की, वो कैसे यूज होता है, तो वो 3-4 ट्यूटोरियल देख लो और उसके बाद सबसे जो बेसिक गेम है वो बनाना शुरू करो। और लर्निंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्लैपी बर्ड से, जो बहुत एक बेसिक गेम है। उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, कि बर्ड के लिए अलग, उसको ऊपर नीचे करने के लिए अलग कंपोनेंट, जो उसके पाइप्स हैं उसके लिए अलग कंपोनेंट, और उसका अलग अलग कोड करो। आपको इजीली नेट पे सोल्यूशन मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी कि कैसे बनाते हैं फ्लैपी बर्ड, आपको नेट पे कोड भी मिल जाएगा उसका। तो बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि क्या गेम है और उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जो आप गेम्स खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो कि उसमें क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, सोचो कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, इसका कोड कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और गेम्स बनाने में। जब हमने फ्लैपी बर्ड बना ली, उसके बाद और 1-2 ऐसे बेसिक सिमिलर प्रोजेक्ट्स करो, जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वो आपके लर्निंग में बहुत हेल्प करेंगे, पोर्टफोलियो में चाहे ना करें, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है गेम जैम। तो अगर आप गेम जैम पे जाएंगे तो आपको जो फीडबैक है वो बहुत क्रिटिकल मिलेगा, आपको एक कम टाइम में एक गेम बनाने का जो माइंडसेट है वो आएगा, तो वो बहुत हेल्प करेगा। तो माइक्रो प्रोजेक्ट्स के बाद हमें गेम जैम पे जाना है। जब हम ये दोनों चीज़ें कर लें, जब आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी प्रोग्रामिंग में भी, इंजन यूज़ करने में भी, कुछ गेम्स बनाने में भी, अब आप बहुत इजीली बना सकते हैं बिना हेल्प लिए किसी आउटसाइड सोर्स से, तो हम 1 महीना लेंगे और अपनी पहली खुद की गेम बनाएंगे। डजंट मैटर कि वो बहुत बेसिक है या वो है, बट आपको सब उसमें खुद करना है। जैसे आपको म्यूजिक, साउंड डिज़ाइन, लेवल डिज़ाइन, शेड, एनिमेशन, ये सब कुछ आपको खुद देखना है। तो वो हम करेंगे 1 महीना लेके, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो ऐसी गेम लेना जो आर्ट है वो कम यूज़ हो, प्रोग्रामिंग ज़्यादा यूज़ हो। अगर आपका आर्ट अच्छा है तो आप अच्छे आर्ट यूज़ करो बट उसकी प्रोग्रामिंग सिंपल हो, तो वो अकॉर्डिंगली आपको करना है। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन गिव यू अ डिटेल्ड रोड मैप कि आपको कैसे अपनी पहली गेम बनानी है, बट उसके लिए आपको कॉमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट वाज इट फॉर टुडे।